हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माउथ वॉश के बारे में। कौन सा माउथ वॉश यूज करना बेस्ट होता है एंड कैसे यूज करना चाहिए। इस पे ज्यादातर करके लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कितना पोर्शन माउथ वॉश लेना चाहिए एंड कितना पोर्शन पानी। एंड इसके साथ साथ कंफ्यूजन्स होती है कि पानी हमें कैसा लेना है, गुनगुना पानी लेना है या फिर नॉर्मल पानी लेना है। एंड इसके बाद हम जानेंगे कि कितने समय तक यूज करना चाहिए। एंड आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हो क्या ब्रश करना जरूरी होता है अगर हम माउथ वॉश का यूज करते हैं तो चलिए इन सारी चीजों को हम वन बाय वन जानेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। सो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आपके दांत में जब प्रॉब्लम होती है एंड आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको माउथ वॉश देते हैं। तो जो माउथ वॉश होता है वो मार्केट में 5 तरह की अवेलेबल है। तो वन बाय वन हम जान लेते हैं कि वो 5 तरह की माउथ वॉश कौन कौन सी है। सो 5 तरह की माउथ वॉश में हमारा होता है फर्स्ट फ्लोराइड, जिसे हम थेरेपेटिक माउथ वॉश भी कहते हैं। एंड कॉस्मेटिक माउथ वॉश, टीथ वाइटनिंग माउथ वॉश आती है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश एंड हर्बल या नेचुरल माउथ वॉश। ये 5 तरह की माउथ वॉश है जो मार्केट में अवेलेबल है। जान लेते हैं इन सारे माउथ वॉश के बारे में। तो जो हमारा पहला माउथ वॉश है वो है फ्लोराइड माउथ वॉश, जिसे हम थेरेपेटिक माउथ वॉश भी कहते हैं। सो गाइस, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें फ्लोराइड होता है। जो हमारा फ्लोराइड माउथ वॉश होता है इसमें फ्लोराइड कंटेन करता है। एंड जो फ्लोराइड होता है वो हमारे दांत के लिए बेस्ट होता है। ये हमारे दांतों में कैविटी यानी कि सड़न होने से बचाता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो फ्लोराइड माउथ वॉश है आपको वीक में 1 या 2 बार ही यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि जो फ्लोराइड होती है वो ऑलरेडी जो हम पानी पीते हैं या फिर हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उनमें फ्लोराइड अवेलेबल होता है। अगर आप डेली बेसिस पे फ्लोराइड माउथ वॉश का यूज करते हैं तो जो फ्लोराइड की मात्रा है वो हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है फ्लोरोसिस की। फ्लोरोसिस यानी कि जो हमारे दांत होते हैं उस पे वाइट वाइट धब्बे। माउथ वॉश के बारे में हम जानेंगे जो कि है कॉस्मेटिक माउथ वॉश। तो गाइज ये यूज करते हैं कि अगर आपके माउथ से बैड स्मेल की प्रॉब्लम है यानी कि आपके मुंह से बदबू आती है, तो अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है या फिर आप किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड एंड स्प्रे दोनों ही फॉर्म में आता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यह यूज भी आपको डेली बेसिस पे नहीं करना है, कभी कभी ही करना है। एंड ये जो माउथ वॉश होता है वो फ्लेवर में अवेलेबल होता है जैसे कि मिंट एंड मेंथोल। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी हो ले सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज गाइस कि ये जो माउथ वॉश होता है इसमें बैक्टीरिया किल करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि ये जो माउथ वॉश है ये सिर्फ आपके मुंह से बदबू को भगाता है। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है आपके माउथ में जर्म्स बिल्डअप होने से, यानी कि जो बैक्टीरिया होती है उसे मारने से ये नहीं रोकता है। दांत को वाइट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये हमारे टूथ वाइटनिंग का काम करता है, यानी कि दांत को वाइट करने का काम करता है। लेकिन आपको इस माउथ वॉश को लंबे समय तक यूज नहीं करना है। आप अब ये पूछोगे कि आपने तो डिफरेंट टाइप्स के माउथ वॉश बता दिए बट ये बताया ही नहीं कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सा माउथ वॉश कौन से कैटेगरी का है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी आप दुकान पर माउथ वॉश खरीदने जाएं तो आप वहाँ बॉटल पर चेक कर सकते हैं। बॉटल पर मेंशन होता है कि कौन सा माउथ वॉश है और उसमें क्या कंटेंट है, यानी कि क्या इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप उसमें आसानी से चेक कर सकते। सो गाइस, हमारा 4 माउथ वॉश है वो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है। नाम से ही क्लियर हो रहा है एंटीसेप्टिक यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाला। तो ये जो माउथ वॉश है डॉक्टर आपको तब प्रिस्क्राइब करेंगे जब आपके माउथ में जिंजिवाइटिस हो, यानी कि आपके मसूड़ों में सूजन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश में जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है इथेनॉल या क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। सो गाइस, ये जो इंग्रेडिएंट होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे माउथ में जो भी बैक्टीरिया होती है
ये उसे मार देता है, यानी कि बैक्टीरिया किल करने का काम करता है। लेकिन ये सही नहीं होता है, क्योंकि हमारे माउथ में अच्छे एंड बुरे, गुड एंड बैड, दोनों ही तरह के बैक्टीरिया होती हैं, जो कि हमारे जो गुड बैक्टीरिया होता है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ओरल हेल्थ के लिए जरूरी होता है। बट ये जो माउथ वॉश है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, ये दोनों ही बैक्टीरिया को किल करता है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया होती है उसे भी मार, जिसकी वजह से ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूखने की प्रॉब्लम होने लगती है, टीथ डिस्कलरेशन, जो दांत के कलर है वो चेंज होने लगते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होने। इस माउथ वॉश का यूज आपको लंबे समय तक नहीं करना है। लास्ट है हमारा हर्बल या नेचुरल, इसे आप आयुर्वेदिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो बिल्कुल भी नेचुरल होते हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि मिंट हो गया, लौंग हो गया, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, ये सारे हर्बल इंग्रेडिएंट होते हैं, इसलिए ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। एंड जो सबसे अच्छी बात होती है इस माउथ वॉश में, कि इसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होता है, आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक जैसे कि नीम होता है एंड एनेस्थेटिक जैसे कि लौंग होता है। अगर जिसमें लौंग हो वैसा माउथ वॉश, अगर आपके दांत में दर्द है या फिर आपके माउथ में केरीज की प्रॉब्लम है, कैविटी की प्रॉब्लम है, तो ये माउथ वॉश इन सारी चीजों को रोकने में हेल्प करता है, एंड साइड इफेक्ट इससे बिल्कुल भी नहीं होती। सो गाइस, अब हम जान लेते हैं कि हमें इन माउथ वॉश को कैसे यूज करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या रेशियो होना चाहिए माउथ वॉश का एंड पानी का। जो भी माउथ वॉश खरीदते हैं उसके बॉटल पे आपको डायरेक्शन जो होता है वो मेंशन होता है कि कैसे इसका यूज करना है। बट एक जो जनरल तरीका होता है यूज करने का वो मैं आपको बता देती हूँ। 20 ml माउथ वॉश लेना है, यानी कि जो माउथ वॉश का ढक्कन होता है उस पे मार्किंग मेंशन होती है, लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। या फिर जनरल में कहा जाए तो एक ढक्कन माउथ वॉश लेना है एंड 5 to 10 ml आपको उसमें पानी मिलाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या हमें गुनगुने पानी का यूज करना चाहिए या फिर नॉर्मल पानी का यूज करना चाहिए। तो माउथ वॉश यूज करने के लिए आपको नॉर्मल पानी का यूज करना है, गुनगुने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं। इसे 30 सेकेंड आपको अपने मुंह में रखना है एंड अपने मुंह में हर कोने कोने में अच्छे से घुमाना है, एंड 30 सेकेंड के बाद आपको इसे निकाल देना है मुंह से। अब हम जान लेते हैं कि इन सारे माउथ वॉश को कितने समय तक यूज करना चाहिए। सो गाइज, आपको जब भी दांत में प्रॉब्लम होती है आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हो, तो डेंटिस्ट आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको माउथ वॉश सजेस्ट करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब से डेंटिस्ट ने आपको माउथ वॉश सजेस्ट किया है तब से आप रेगुलर उसे यूज करते ही रहते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो माउथ वॉश होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो माउथ वॉश है उसे आपको 1 या 1.5 हफ्ते से ज्यादा यूज नहीं करना है, यानी कि 10 से 15 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना है। इस इतने ही दिनों में आपके जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व हो जाती है। इससे ज्यादा आपको माउथ वॉश यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप यूज करते हैं तो फिर इसके डिसएडवांटेज आपको फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस कि अगर हम माउथ वॉश यूज करते हैं तो क्या हमें ब्रश करना जरूरी होता है। सो गाइस, ब्रश जो होता है वो ब्रशिंग का काम होता है कि हमारे माउथ में जो भी फूड पार्टिकल्स यानी कि खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े फंसे होते हैं उसे निकालने का काम करता है जब हम ब्रश करते हैं तो। एंड माउथ वॉश का काम होता है कि जितने भी माउथ में बैक्टीरिया है उसे बिल्डअप ना होने दे, हमारे दांतों को सड़ने से रोके, मुंह से बदबू आने को रोके। तो दोनों का काम अलग अलग है। अगर आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं एंड ब्रश नहीं कर रहे हैं तो आपके जो दांत है उस पे खाना जो है वो चिपका रह जाएगा एंड आपके दांतों में परेशानी आ सकती है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप ब्रश करने के बाद माउथ वॉश को यूज करें। इससे क्या है कि जो माउथ वॉश है उसका रिजल्ट आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहां मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देने बिना बिल्कुल मत जाइए, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।